आपको कैसा महसूस हो रहा है दोबारा आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया घोसी विधानसभा से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और महसूस होना तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ा, जो बहुत भाग्यशाली होगा वही भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाता है। तो मैं सारे कार्यकर्ताओं के प्रयास से, अपने मऊ जनपद के लोगों के आशीर्वाद से और शीर्ष नेतृत्व का आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमें एक बार पुनः उसी विधानसभा का टिकट देकर के विश्वास जताया है। और विधायक जी, आपको पता है कि आपका टक्कर इस बार किससे है? क्योंकि पिछले सरकार में वो आपके मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार आपका काफ़ी टक्कर देखने को मिलेगा। कैसा आपको लग रहा है? देखिए, हमें भी पता है और जनता को भी पता है कि हमारी टक्कर किससे है। जनता को ये पता है कि विजय राजभर का एक छोटा कार्यकाल 2 साल का रहा है, जिसमें 15 महीना कोविड काल में चला गया। मात्र बचा 7 महीने का जो समय, 7-8 महीने का समय, उसमें मैंने जनता के बीच में रह करके काम किया है। और दूसरा जो मेरे सामने जिसकी आप टक्कर की बात कर रहे हैं, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में नहीं है और न कहीं हमारे टक्कर में है। उन्होंने 20 साल की राजनीति इसी मऊ जनपद में की है और 1 साल बनाम 20 साल का ये पूरा जनता का जो अभी रुझान है, अभी समझ में आएगा। जो 20 साल में उन्होंने किया है और जो 1 साल में मैंने किया है, वो उन सब चीज़ों पे जनता वोट करने को तैयार है। पिछली सरकार में तो आपका उनका रिश्ते काफ़ी मजबूत है और आपने इसके बारे में बताया था। देखिए, रिश्ते आज भी मजबूत हैं, लेकिन राजनीतिक रिश्ते हमारे और उनके अलग अलग रास्ते, अलग अलग हो गए हैं। रही बात संबंधों की, तो एक दूसरे का जो संबंध है, हम सभी जो हमारी पार्टी है वो बताती है कि पूरा संपूर्ण भारत हमारा परिवार है और हम सभी एक परिवार के सारे लोग, एक परिवार के हम सभी सदस्य हैं। उस नाते देखेंगे तो वो सब लोग हमारे भाई हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से देखेंगे, जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने धोखा किया है, जनता इस बार उनको समझाएगी। अगर उनका और आपका सामना हो जाए तो क्या उनका आशीर्वाद लेना पसंद करेंगे आप? भाई, मैं तो सबका आशीर्वाद दूंगा, दोस्त दुश्मन सारे लोगों का। लेकिन मैं कहा हूं ना कि ये लड़ाई 1 साल बनाम 20 साल की लड़ाई है। ये लड़ाई जनता लड़ने को तैयार है। इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा हमारा नहीं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का, हमारे देश के, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो एजेंडा है, जिसको लेकर के हम सभी चल रहे थे, विकास का पहिया जो वर्षों से रुका हुआ था इस पूर्वांचल में, उसको लेके आगे जाना है और जो गुंडा और माफिया राज था यहाँ से खत्म करने का, उसको एकदम जमीन से खत्म करना है। यही 2 मोटो लेकर के हम लोग चलेंगे। दारा सिंह चौहान ये भी कह रहे हैं कि 5 साल में देखा कि पिछड़ी का और दलित का कुछ विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आखिरी में मैं वहाँ से भाग गया बीजेपी से। देखिए, दारा सिंह चौहान जी जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए थे, उनका वहाँ भी कहना था कि पिछड़ों और दलितों का शोषण हो रहा है। जब समाजवादी से भी वो बसपा में गए थे, तो वहाँ भी वो कहते थे कि दलितों और पिछड़ों का धोखा, आपको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाती, आपको मधुबन विधानसभा में टिकट दे करके आपको विधायक नहीं बनाती। अगर देश की आज़ादी के बाद दलितों, पिछड़ों, शोषितों का अगर किसी ने साथ दिया है, किसी को उठाने का काम किया है किसी पार्टी ने, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी नेता और इस प्रदेश के नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं बस। अगर इस बार आप विधायक बनते हैं तो वहाँ के बुनकरों के लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, हमारा पूरा प्रयास, पहले से भी बुनकरों के साथ हमारी पूरी श्रद्धा जुड़ी हुई है। हमारा बुनकर जो कि मऊ साड़ियों का शहर जाने वाला शहर है, आगे आने वाले समय में मैं तो व्यापारियों से कहता हूँ, जो आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं से और अपनी सरकार से अवगत करा कि जो भी आपकी मुश्किलें हैं मैं उसको दूर करने का काम करूँगा। बुनकर आपसे उम्मीद लगाएंगे। पासबुक का जो मामला काफी उठा हुआ, उसके बारे में कुछ बता दें। बुनकर की 1 से लेकर 100 तक, A से लेकर Z तक की कोई भी समस्या हो जो जेन्युइन होगी, उस समस्याओं से हम सभी अवगत कराने का सरकार को काम करेंगे और उसे निराकरण कराने का काम हम सभी करेंगे।